राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सावन के चौथे सोमवार के बारे में कि सावन के चौथे सोमवार पर क्या दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, क्या ग्रहों की स्थिति होगी, किस तरह का नक्षत्र होगा। इसके साथ ही सावन के चौथे सोमवार पर क्या विशेष प्रयोग करें जिससे कि हमें शिव शिवा की कृपा प्राप्त हो और उसके साथ ही हमारे जीवन से धन से जुड़ी हुई समस्या का निराकरण हो जाए। आज इस वीडियो में हम आपको बहुत अचूक उपाय बताएंगे। ये उपाय बहुत सारे लोगों से हमारे द्वारा कराया हुआ है और हम इसका बहुत अच्छा प्रमाण देख चुके हैं। तो आप इस उपाय को सावन के चौथे सोमवार पर कीजिएगा तो आपकी धन से जुड़ी समस्याओं का निराकरण होगा। बंधुओं, इस साल सावन मास में 5 सोमवार का संयोग हम भक्तों को प्राप्त हुआ पूजा के लिए, भगवान शिव की आराधना के लिए। 12 अगस्त को सावन का चौथा सोमवार है। उस दिन सुबह 7:55 तक सप्तमी तिथि रहेगी। सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को समर्पित होती है, तो भगवान सूर्य को अर्घ देने से सावन के चौथे सोमवार पर हमें उनकी भी कृपा विशेष रूप से प्राप्त होगी। 7:55 से उसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी। इसके साथ ही यदि हम नक्षत्र की बात करें तो 8:33 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा सुबह, उसके बाद विशाखा नक्षत्र लगेगा। सावन के चौथे सोमवार पर शुक्ल योग और ब्रह्म योग का संयोग बन रहा है, जिसे धर्माचार्य बहुत अद्भुत मानते हैं। शुक्ल योग में भगवान शिव की उपासना करने से व्यक्ति को सिद्धियां प्राप्त होती हैं और ब्रह्म योग में भगवान शिव का ध्यान करने से, उनके मंत्रों का जप करने से हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, भगवत तत्व की प्राप्ति होती है। तो ये दुर्लभ संयोग है कि जब सावन का चौथा सोमवार इस बार पड़ रहा है, तो इसमें उपासना करने से साधकों को शिव कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, उनके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी। अब यदि जलाभिषेक की बात करें तो सावन के चौथे सोमवार यानी कि 12 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त 4:23 से 5:06 तक रहेगा। तो इस ब्रह्म मुहूर्त में आप भगवान शिव का जलाभिषेक करें तो आपको दिव्य कृपा प्राप्त होगी। यदि अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 11:59 से लेकर 12:52 तक ये अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12 अगस्त को। तो अभिजीत मुहूर्त में भी आप भगवान शिव का जलाभिषेक कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रदोष काल में भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व है। तो शाम को 7:22 से लेकर 9:23 तक ये प्रदोष काल का समय रहेगा। इसमें आप पूजा करें तो भगवान शिव की दिव्य कृपा प्राप्त होगी। बंधुओं, सावन में प्रत्येक दिन पर्व ही होता है। सावन का चौथा सोमवार है, सप्तमी तिथि के साथ शुरू हो रहा है, यानी कि सूर्य देव की कृपा के साथ शुरू हो रहा है। हमें सावन के सोमवार पर व्रत पूर्वक भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। तो सुबह आप भगवान शिव का जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें। अलग अलग पदार्थों से भी उनका रुद्राभिषेक किया जाता है। तो जो भी आपकी मनोकामना है, शास्त्र के अनुसार अपने आचार्यों के मुताबिक उन पदार्थों से सावन के चौथे सोमवार पर आप भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए। उनको बेलपत्र अर्पित कीजिए, भांग धतूरा जो भी पूजा की सामग्री होती है उन्हें अर्पित कीजिए। उनका चंदन लगा करके श्रृंगार कीजिए और उनको ऋतु फलों का भोग लगाइए, दूध से बने पदार्थों का भोग लगाइए। उसके बाद उनकी आरती कीजिए। आरती करने के बाद उनको प्रणाम कीजिए और अपने मन की जो मनोकामना है भगवान शिव के चरणों में रखिए। इसके साथ ही
पूजा में यदि कोई गलती हुई हो तो उसकी भी क्षमा याचना भगवान शिव से कीजिए। भगवान शिव भोले भंडारी हैं, वो भाव के भूखे हैं। यदि उनको लगता है कि व्यक्ति के अंदर निष्कपट भाव है तो व्यक्ति को वो अपनी शरण में ले लेते हैं। तो इस तरह से आप उनका पूजन कीजिए। उनके पंचाक्षर मंत्र की एक माला मंत्र अवश्य जप कीजिए, ओम नमः शिवाय। इसके साथ ही एक माला महामृत्युंजय मंत्र की भी अवश्य जप करनी चाहिए, जिससे कि हमें महामृत्युंजय महादेव की कृपा मिले और जीवन हमारा आरोग्यता से पूर्ण हो। तो इस तरह से हमें सावन के सोमवार, चौथा जो सोमवार है, उस पर पूजा विधि विधान के साथ व्रत पूर्वक करनी चाहिए। अब बंधुओं, बात करते हैं उस खास उपाय की जिसको करने से सावन के चौथे सोमवार पर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। उसके साथ ही आपके जीवन से धन से जुड़ी हुई कोई समस्या है, आप उस समस्या को, उस प्रयोग को करने के बाद भगवान शिव के चरणों में रखिए। जैसे कि यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ है, वो निकल नहीं पा रहा, तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए। व्यापार में आपको धन हानि हुई, उससे किस तरह से निपटा जाए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। धन आता है लेकिन रुकता नहीं है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। और आप हमेशा, आपको धन की कमी बनी रहती है, तब भी आप इस प्रयोग को करने के साथ भगवान शिव के श्री चरणों में उनसे धन की प्रार्थना कीजिए, तो आपको कृपा अवश्य मिलेगी। प्रयोग क्या करना है कि आप सोमवार को व्रत पूर्वक भगवान शिव की उपासना करें, उनका पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद उनको एक लोटा जल, धीरे धीरे गंगा जल, जल नहीं गंगा जल, गंगा जल लेकर के उनका अभिषेक कीजिए। उसके बाद आप 11 बेलपत्र पर रोली से श्रीम लिखिए। श्रीम माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है, और इन 11 बेलपत्र को आप ओम धनदाय नमः ये बोलते हुए भगवान शिव पर अर्पित कीजिए। उसके साथ ही आप 11 समी पत्र भी लीजिए। समी पत्र पर चंदन लगाइए और चंदन लगा करके आप भगवान शिव पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कीजिए। यानी कि बेलपत्र पर रोली से श्रीम लिखना है, ओम धनदाय नमः मंत्र का जप करते हुए 11 बेलपत्र को चढ़ाना है। समी पत्र पर चंदन लगाना है 11 समी पत्र पर, और उनको ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए चढ़ाना है। इस तरह से आप बेलपत्र और समी पत्र का ये उपाय सावन के चौथे सोमवार पर कीजिए, तो आपकी धन से जुड़ी सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। बेलपत्र लक्ष्मी जी का स्वरूप है और समी पत्र भगवान नारायण का स्वरूप है। बेलपत्र और समी पत्र, यही वजह है भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इन दोनों पत्रों के बिना भगवान शिव की उपासना अधूरी रहती है, और इस प्रयोग को करने से आपकी धन से जुड़ी समस्या का निराकरण होगा। इस तरह पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद एक माला आप पंचाक्षर मंत्र की जप करें, एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की जप करें, और एक माला महालक्ष्मी के किसी भी एक मंत्र की करें। छोटा सा महालक्ष्मी जी का एक मंत्र मैं आपको निवेदन कर दे रहा हूँ, ओम श्रीम श्रीयै नमः। पुनः निवेदन कर रहा हूँ, ओम श्रीम श्रीयै नमः। एक माला महालक्ष्मी के इस मंत्र की भगवान शिव के आगे बैठ कर के करिए। आपकी धन से जुड़ी सभी समस्याओं का निराकरण सावन के चौथे सोमवार पर भगवान लक्ष्मी नारायण और महादेव की कृपा से अवश्य होगा। बंधुओं, बहुत चमत्कारी प्रयोग है, इसको करके देखिए और भगवान शिव के श्री चरणों में प्रार्थना कीजिए, तो आपकी धन से जुड़ी सभी समस्याओं का निराकरण इस सावन के चौथे सोमवार को हो जाएगा। तो बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर जुड़े आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
भगवान शिव की कृपा हम सभी पर अनवरत बरसती रहे, यही हमारी महादेव के श्री चरणों में प्रार्थना है। राधे राधे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।